नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। अभी तक नहीं खुला नामांकन का खाता, 139 ने खरीदा पर्चा। ईवीएम से होगा नगर परिषद का चुनाव, प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ। अपराध की योजना बना रहे 3 युवक गिरफ्तार, भेजे गए जेल। आज मनाई जानी है दरिया शहीद में सालाना उर्स, प्रशासन ने की बैठक। जुआ के पैसे के लिए मारपीट करने वाला दरोगा पासवान गिरफ्तार। खुद का गला बचाने के लिए आरपीएफ लगा रही है बाल संरक्षण इकाई पर आरोप। चौसा नगर पंचायत के लिए 41 ने खरीदा पर्चा, बक्सर में होगा नामांकन। नप चुनाव ने बढ़ाई बाजार में चहल पहल, खूब हो रही है चर्चा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलएन सोली, चर्च मार्केट, पुरानी कचहरी के सामने। कपड़ों की खरीद पर मिल रही आकर्षक छूट। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। सबसे पहले लेते हैं नगर परिषद की सुर्खी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 13 सितंबर की सुबह 10 बजे जो वर्तमान रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी तक नगर परिषद के किसी भी वार्ड के लिए अथवा मुख्य तथा उप मुख्य पार्षद के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया है। 10 सितंबर से ही नामांकन का सिलसिला जारी है। हालांकि बीच में 11 तारीख को रविवार हो जाने की वजह से अवकाश रहा, लेकिन 12 तारीख को भी किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। 12 तारीख को अपराह्न 4 बजे कार्यालय बंद होने तक कुल 139 लोगों ने नामांकन का पर्चा खरीदा था, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 20 लोगों ने पर्चा खरीदा है, जबकि उप मुख्य पार्षद के लिए किसी ने रसीद की खरीद नहीं की है। इस सिलसिले में सदर एसडीओ सह नगर परिषद के निर्वाची पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा से मीडिया ने विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया 130 से अधिक बूथ इस बार नगर परिषद में बनेंगे। किसी भी उम्मीदवार को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। फिलहाल इस सिलसिले में जो सदर एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी से बात हुई, उसके अंश। नगर निकाय चुनाव को लेकर कई सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। आपने देखा होगा जिला स्तर पर ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अनुमंडल स्तर पर और भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में आप देख रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची प्राप्त हो चुकी है। अब उसका भी एक बार भौतिक सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, ताकि देख लें कि सारी सुविधाएं वहाँ हैं या नहीं। और विधि व्यवस्था के लिहाज से भी हम और डीएसपी साहब उसका व्यक्तिगत सत्यापन करने वाले हैं। हम लोगों की पूरी तैयारियां चल रही हैं। जहाँ तक ईवीएम लगने का सवाल है, 136 बूथ हैं हमारे, और उसके अलावा इस बार आप लोग अवगत हैं कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होने वाला है, प्रत्यक्ष चुनाव होने वाला है। तो अब उनकी संख्या के हिसाब से तय होगा, प्रत्याशियों की संख्या के हिसाब से तय होगा कि प्रत्येक पद के लिए हम लोगों को कितने ईवीएम यूज करने हैं, और उसके हिसाब से ईवीएम की कुल गणना की जाएगी। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, जैसा कि भी आपने सुना, नगर परिषद चुनाव ईवीएम से संपन्न कराए जाएंगे। ऐसा ही पंचायत चुनाव में भी हुआ था। सरपंच और पंच को छोड़कर बाकी सभी अन्य 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग हुई थी। इस वजह से मतगणना का कार्य आसान हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जिले में ईवीएम के द्वारा मतदान की प्रक्रिया को आसानी से संपन्न कराए जाने के लिए प्रशिक्षण का दौर प्रारंभ हो गया है। बीते दिन सोमवार को नगर भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें फिलहाल मास्टर ट्रेनर को इसकी जानकारी दी गई। वही मास्टर ट्रेनर अब बूथ वाइज चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों को भी प्रशिक्षण देंगे। अब बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 130 से अधिक बूथ हैं, जबकि बक्सर के साथ ही ब्रह्मपुर और चौसा नगर पंचायत का भी चुनाव होना है। इसकी तैयारी एक साथ शुरू कर दी गई है। यह नगर भवन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का दृश्य है। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, मुफस्सिल थाने की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर बीते दिन सोमवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार के अनुसार राहुल खरवार, मनीष यादव, दोनों निवासी चौसा, एवं पीयूष कुमार उर्फ बड़े,
ग्राम सुनौधा, थाना इटाढ़ी। यह 3 युवक रविवार की रात एक देसी पिस्तौल, कुछ जिंदा कारतूस के साथ चौसा के चांदनी चौक मोड़ के समीप रात्रि गश्त को निकली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन सभी को सोमवार के दिन जेल भेज दिया गया। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है दरिया दरगाह शहीद, जो किला मैदान के ठीक सामने एसडीपीओ आवास परिसर कैंपस के पास स्थित है। वहाँ सालाना उर्स मनाई जानी है। पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से प्रभावित रहे, इस वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो सका। इस बार यहाँ ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। इस दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, क्योंकि यह धार्मिक स्थल बक्सर चौसा मुख्य मार्ग पर स्थित है। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक को लेकर के बड़ा जाम हो जाता है। सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, एसडीपीओ गोरखराम, नगर कोतवाल ट्रैफिक इंचार्ज ने बीते दिन बैठक कर यह निर्णय लिया कि पुलिस चौकी और नाथ बाबा नहर, इन 2 पॉइंट से ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। इस सिलसिले में हुई सदर एसडीएम से बात के अंश। जो है दरिया शरीफ पर आयोजित होने वाला है, ये कोविड प्रोटोकॉल उठने के बाद से पहली बार ये आयोजन हो रहा है और अच्छी खासी भीड़ होने की संभावना है। तो वहाँ आयोजन भी आसानी से, सुगमता से निकल जाए और उस आयोजन में होने वाली भीड़ की वजह से बाकी शहर के शहरवासियों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी बैठक की है और ट्रैफिक रेगुलेशन फाइनल किया है। जब तक ये उसका अवसर रहेगा, वहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा। उस बीच में नगर थाना चौक से लेकर किला मैदान के आगे के पुल तक गाड़ियों का, मतलब 2 पहिया छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों का, यानी 3 व्हीलर्स एंड अबव ई रिक्शा को शामिल करते हुए। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है सोनवर्षा ओपी की पुलिस ने बाली गांव से दरोगा पासवान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसने बाली गांव के निवासी भुअर मुसहर से जुआ खेलने के लिए रुपए लेने के दौरान जमकर उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने उसे सोमवार को जेल भेज दिया। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों ने बीते दिन प्रेस वार्ता आयोजित की। इस समिति के अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी द्वारा बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों पर कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उनके खिलाफ जानबूझ करके रिपोर्ट की गई है, जबकि वास्तविकता यह है 18 जून को 4 बच्चे रेलवे पोस्ट द्वारा बाल संरक्षण इकाई और उसके बाद बालगृह भेजे गए। जब उनकी काउंसलिंग हुई तो पता चला उनके साथ आरपीएफ के लोगों ने मारपीट की है। बच्चे घायल थे, उनका मेडिकल कराया गया और उसकी रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारियों को भेजकर इस सिलसिले में जांच करने की बात कही गई, न कि किसी को सीधे सीधे दोषी बता दिया गया। उसी मामले में अब खुन्नस निकालने के लिए आरपीएफ के लोग बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है चौसा नगर पंचायत के लिए नामांकन भी सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्थित डीसीएलआर के कार्यालय में होगा। हालांकि ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक इस नगर पंचायत के लिए भी कोई नामांकन नहीं हुआ है। सूचना के अनुसार बीते दिन सोमवार तक कुल 41 लोगों ने पर्चा खरीदा था, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 6 तथा उप मुख्य पार्षद के लिए 4, अर्थात 10 को छोड़कर अन्य 31 लोगों ने वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन का पर्चा खरीदा है। अब चलते चलते इसी फुटेज पर आपको बुलेटिन की 8वीं सुर्खी बता दें। नगर परिषद चुनाव को लेकर के जिले में खूब चर्चाएं चल रही हैं। इस दौरान लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कौन रहा है, इटाढ़ी और डुमरांव नगर परिषद की तिथि कब घोषित होगी। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।